चुनावी जंग में 27 का ट्रेलर दिखेगा क्या, ये जानने के लिए हम सफर की शुरुआत कर रहे हैं गाजियाबाद से। दिल्ली से लगता शहर, यूपी का चर्चित जिला, इस जिले के लोगों का चुनावी मूड क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे ने धूम मचा रखी है। सपा के अलग अलग पोस्टरों, अलग अलग नारों में इसकी काट खोजी जा रही है। लोगों के ज़हन में नारों और पोस्टरों की जंग को लेकर क्या चल रहा है? अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में एक बड़ा दांव चला है। वैसे गाजियाबाद एक सामान्य सीट है, लेकिन अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में अयोध्या वाला दांव चला है, यानी एक दलित उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सहयोग से गठबंधन का उम्मीदवार बताया जा रहा है। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है, पुराने कार्यकर्ता बीजेपी के, लिहाजा गाजियाबाद की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। गाजियाबाद के लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं, नारों को लेकर लोग क्या सोचते हैं, जातीय लड़ाई में कौन पार्टी कहां फिट बैठती है, इसके साथ ही इन नारों का कितना असर, ये सब कुछ हम गाजियाबाद के लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ के प्रत्याशियों से भी हम बातचीत करेंगे, उनके मूड को भी समझने, उनकी स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं। लिहाजा चलते हैं गाजियाबाद के इस चुनावी सफर पर। कुछ गाजियाबाद के लोग यहाँ पर मौजूद है। पीछे घंटाघर की मार्केट है, तुराब नगर मार्केट है, और आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, चूंकि त्योहारी मौसम है, दीपावली बीती है, छठ का मौका है और छठ के मौके की खरीदारी, और तर्क यही दिया गया है कि चूंकि कई सारे फेस्टिवल हैं, कई सारे त्यौहार हैं, इसलिए चुनाव की तारीख यानी मतदान की तारीख एक सप्ताह बदली गई है। और त्योहारी मौसम का असर आपको दिख भी रहा है मार्केट में, चूंकि मार्केट के बीचों बीच हम मौजूद हैं। तो इसीलिए पहला सवाल यही है आप लोगों से कि चुनाव की तारीख बदली है, 13 की बजाय 20 को मतदान। सपा कह रही है कि जितना टालेंगे उतना हारेंगे। त्यौहार है, त्यौहार का असर दिख रहा है। आप लोगों को लगता है कि इस बात का कोई असर पड़ेगा मतदान पर? मतदान पे इस पे क्या असर पड़ेगा? वो तो ठीक है, त्यौहार है तो त्यौहार भी मनाने जरूरी है और मतदान भी जरूरी है। मतदान भी तो एक त्यौहार ही होता है। ये सब मतदान पे इस पर कोई असर नहीं पड़ने का, जो जीतेगा वो तो जीतेगा ही। नतीजा पर कोई असर पड़ेगा? यहाँ पे यहाँ बीजेपी है, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये कैंडिडेट बीजेपी का ही है और सीट भी बीजेपी की है, कन्फर्म है। क्या चुनाव पर कोई असर पड़ेगा 13 की बजाय 20 को मतदान? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर सपा प्रमुख ऐसा कुछ कह रहे हैं तो शायद ये हो सकती है उनकी अपनी बौखलाहट या उनका कोई डर हो। आप ऐसे समझिए। एक लाइन में और बात करूंगा, पहले असर पड़ेगा कि नहीं ये बताइए। असर नहीं पड़ेगा। असर नहीं पड़ेगा, फिर क्यों ऐसी बात हो रही है कि जितना टालेंगे उतना हारेंगे? देखिए, ये उनके मन की सोच है कि हारेंगे और टालेंगे। देखिए, जब उन्होंने वादा कर दिया है, उन्होंने भी अपना बयान दिया है, योगी जी ने भी, कि बटोगे तो कटोगे, तो एक उसी का उन्होंने एक रेसिप्रोकेट कर दिया है। ये कह गया कि जितना टालेंगे उतना हारेंगे, तो ये बस रेसिप्रोकेट है और कुछ नहीं। बस नारा है कि कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हो, त्यौहार है, यहाँ से लोग अपने अपने गाँव में गए हुए हैं। वोट देने का अधिकार सबको है, अगर आप वोट नहीं देंगे तो ये भी एक प्रकार का क्राइम है। अब बताइए, मैं मुद्दों पर आता हूँ। गाजियाबाद में लोग क्या सोच रहे हैं? सपा ये कह रही है कि बटोगे कटोगे, ये नफरत फैलाने वाला बयान है। आप लोगों के हिसाब से? नहीं, सही बात है। जब बटेंगे तो कटेंगे ही। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी हो या एक आम आदमी हो, उसको भी पता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इसमें क्या गलत है? ये नफरत फैलाने वाला बयान थोड़ी है। नफरत फैलाने वाला बयान है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, और कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नहीं, ये नफरत फैलाने वाला बयान है। बटोगे तो कटोगे, और ये जो बटोगे कटोगे जो योगी जी ने कहा है, ये बिल्कुल सही कहा है। ये आज जो हमारा जो गाजियाबाद है या पूरे इंडिया की लेवल के ऊपर आप देखें तो हिंदुत्व को लेके जो है, हिंदू जो समाज है वो एकत्रित हो रहा है। लेकिन सपा जो है बात कर रही है, वो पीडीए की बात कर रही है, कह रही है हम पिछड़ा दलित माइनॉरिटी को जोड़ रहे हैं। नहीं, आप जो खड़े हैं, जैसे गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र है, ये अधिकतर व्यापारी समाज के क्षेत्र है, और यहाँ व्यापारी समाज सब में अधिक है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारे बटने वाला क्षेत्र है, अगर कोई भी संगठन है, कोई भी समुदाय है, अगर वो एक साथ इकट्ठा होकर रहता है, वो हमेशा आगे जीतता है। चाहे हमारा व्यापार मंडल हो या कोई भी संस्था हो, वो एक साथ, अगर कोई अकेला व्यापारी है, कुछ नहीं कर सकता है। अगर संगठित है तो सब कुछ कर जाएगा। आपका नाम क्या है? पीछे खड़े हैं। मेरा नाम है हरि मेहता, मामा जी के नाम से जानते हैं मुझे। अच्छा, तो ये पीडीए वाला कुछ फॉर्मूला असर कर रहा है क्या गाजियाबाद में? ऐसा कुछ नहीं है, पीडीए नहीं यहाँ पर चलेगा। ये तो समाज है, जिसे चाहेगा उसे जिताएगा। एकजुट में एकता है। तो एकजुट कौन है? जातियों में एकजुटता है, क्योंकि सपा ने दलित उम्मीदवार को दिया है, या तो एकजुट होना पड़ेगा। हिंदू को हिंदू के साथ होना ही पड़ेगा, बिल्कुल। आज नहीं तो कल होना पड़ेगा, होना जरूर पड़ेगा। गाजियाबाद के लोगों का चुनावी मूड समझते हुए हम इस वक्त बीजेपी के खेमे में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शर्मा जी हैं। संजीव जी, पहला सवाल तो यही कि माहौल ये बनाया जा रहा है कि ये 9 सीटों का जो जनादेश होगा,
इसका असर 27 के चुनाव में देखने को मिलेगा। आप पुराने यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, आपको इस बार मौका मिला है, बीजेपी की ये पुरानी सीट भी रही है, लेकिन सपा कांग्रेस मिलकर एक तरीके से, क्योंकि एक प्रत्याशी उधर से हैं, आपको अपना दावा इस गढ़ को बचाए रखने में कितना मजबूत दिखता है? देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और मुझे अपने गाजियाबाद के भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि उनका विश्वास योगी आदित्यनाथ जी पर, नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर पूरा है। गाजियाबाद की सीट ना जीतेंगे बल्कि ऐतिहासिक वोटों से हम सब लोग यहाँ पर सीट जीतने जा रहे हैं। और ज्यादा एक नारा बहुत चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ का, इस पर लगातार कई पोस्टर आ रहे हैं। हिंदू वोट बैंक की एकजुटता यहाँ पर आपको कितनी दिख रही है? देखिए, हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं लड़ती है। हमारी पार्टी तो, हमारे बड़े नेता का कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हमारे साथ तो सभी जातियां, सभी पंथ और सभी लोग हैं। इसीलिए माननीय मोदी जी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। सभी को अगर योजनाओं का लाभ मिला है तो हिंदू को भी मिला है, मुस्लिम को भी मिला है। नारों की लड़ाई, पोस्टरों की लड़ाई किस तरीके से चल रही है, उसकी एक तस्वीर मैं आपको गाजियाबाद से दिखाता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही अपने भाषण में, एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद से सपा की ओर से अभी तक 7-8 पोस्टर आ चुके हैं। एक साथ गाजियाबाद में कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये पहला पोस्टर आप देखिए, 27 के सत्ताधीश, हालांकि यूपी की राजधानी लखनऊ में ये पहला पोस्टर ऐसा लग भी चुका है। 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव की एक बड़ी सी तस्वीर और ये पोस्टर लगा हुआ है, यानी 27 की बात हो रही है। भले 9 सीटों में गाजियाबाद में भी वोटिंग है और यहाँ पर चुनावी रण में ये पोस्टर लगा हो। इसके ठीक पीछे एक और पोस्टर लगा हुआ है और ये पोस्टर लगा हुआ है जुड़ेंगे तो जीतेंगे का। यहाँ भी अखिलेश यादव की एक बड़ी सी तस्वीर और यहाँ भी उस नारे की काट खोजने की कोशिश, बटेंगे तो कटेंगे, उसके जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा। ये सिर्फ 2 पोस्टर नहीं है। अब मैं आपको सड़क के उस ओर की तस्वीर दिखाता हूं। आप ये देखिए, एक साथ कितने सारे पोस्टर आपको दिखाई देंगे, एक साथ कितने सारे पोस्टर। वो सामने जो पोस्टर दिख रहा है, आप वहां पर देखिए, थोड़ा सा जूम करिएगा। पीडीए के जननायक अखिलेश यादव की तस्वीर, यानी एक बार फिर से पीडीए के नारा बुलंद करने की कोशिश। 27 के सत्ताधीश बताया गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे बताया गया, और पीडीए के जननायक, ये भी एक पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। इसके साथ ही एक और पोस्टर सड़क के बीचों बीच आप लगा हुआ है। ये देखिए, छोटे छोटे भी पोस्टर लगे हैं, 27 के सत्ताधीश, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। थोड़ा ठीक से इन दोनों पोस्टरों को दिखाइए और जहां तक आपकी नजर जाएगी, इस तरीके के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। सड़क के बीचों बीच छोटे पोस्टर लगाए गए हैं। इस ओर भी, सड़क के, मैं अगर इस ओर भी मुड़ता हूं, आप यहां पर भी देखिए, 27 के सत्ताधीश, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरीके के पोस्टर। और सड़क के बीचों बीच एक और बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है और उस पर बड़ा सा नारा लिखा हुआ है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी योगी आदित्यनाथ के इस नारे की काट क्या होगी सियासी तौर पर, और सियासी तौर पर क्या बटेंगे तो कटेंगे की चोट सबसे ज्यादा अखिलेश यादव के पीडीए वाले नारे पर पड़ी है और इसीलिए बार बार पोस्टर पे पोस्टर लाया जा रहा है। और अब चुनाव की तारीख टली है तो कहा जा रहा है कि टालेंगे तो और हारेंगे। यूपी उपचुनाव का रण अपने आखिरी दौर में है। तारीख एक सप्ताह जरूर टली है, लेकिन तैयारियां अपने चरम पर हैं। सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, इसमें अखिलेश यादव की मौजूदगी और उसमें रणनीति इस बात को लेकर बन रही है कि इन 9 सीटों के सहारे किस तरीके से ट्रेलर 27 का दिखाया जाए। हम गाजियाबाद में मौजूद है, गाजियाबाद में लोगों का मूड समझ रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर भी आप पहुंचे और हमारे साथ सपा के जो प्रत्याशी हैं सिंगराज जाटव जी, वो हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामान्य सीट है गाजियाबाद की, आप दलित समुदाय से हैं, आपको टिकट दिया गया है, तो ये अयोध्या वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दोहराया जा रहा है, क्या ये स्ट्रेटजी है? देखिए, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का एक फार्मूले के तहत मुझे टिकट दिया है और उस फार्मूले के तहत निश्चित तौर पे जो ओबीसी है, दलित है और अल्पसंख्यक समाज का जो है, और उसके साथ साथ जो आज की मौजूदा गवर्नमेंट जो है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, केंद्र की हो, उन लोगों से जो सर्व समाज के लोग परेशान हैं, उन लोगों को रोजगार और ना शिक्षा मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, ना कारोबार कर पा रहे हैं, तो वो लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, वो सब लोग उस पीडीए फार्मूले के तहत मुझे वोट कर रहे हैं और मुझे निश्चित रूप से इस विधानसभा से जिता के लखनऊ भेजने का काम। हाल फिलहाल में सपा एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो कभी जीतती हुई नहीं दिखाई दी है, बीजेपी का एक तरीके से गढ़ रहा है, तो उसमें सपा कितनी मजबूती से उतरेगी? हालांकि गठबंधन की बातचीत है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सबका सहयोग है, ये दावा किया जा रहा है, तो क्या ये वोट बैंक ट्रांसफर हो पाएगा?
क्या जिस पीडीए की बातचीत हो रही है उस पीडीए के नारे का असर दिखेगा, ये सब कुछ देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस बीच मैं थोड़ा सा आगे आकर आपको तस्वीरें दिखाता हूं और जो कैमरामैन हमारे हैं मैं उनसे कहूंगा वो तस्वीर दिखाएं। मंच की तस्वीर आप देखिएगा, मंच पर तस्वीर लगी है एक और अखिलेश यादव की, एक और लगी है राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की और सोनिया गांधी की तस्वीर लगी है और जो यहाँ से प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो यहाँ गठबंधन की बातचीत हो रही है। लेकिन अगर यही दूसरे राज्यों में आप चले जाइए, महाराष्ट्र में आप चले जाइए, महाराष्ट्र में सीटें मिल नहीं पा रही हैं, सीटों को लेकर अलग रार मची हुई है। अखिलेश यादव कई बार नाराज भी हो गए, अखिलेश यादव को यह तक कहना पड़ा कि राजनीति में त्याग नाम की कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पर कांग्रेस ने कहा कि सपा के ही लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, तो एक नैरेटिव ये भी सेट किया गया कि सपा से जबरन त्याग करवा लिया गया। लेकिन खैर गठबंधन का असर क्या वाकई दिखेगा, क्या पीडीए फॉर्मूले का असर दिखेगा, क्या 9 सीटों का असर जो जनादेश आएगा उसका 27 का वो ट्रेलर होगा या नहीं होगा, बटेगा कटेगा, बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे का कितना असर देखने को मिलेगा, 9 का संदेश 27 में कितना देखने को मिलेगा, ये सब बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग नारे हैं। जो जनता है वो 20 तारीख को फैसला करेगी, 23 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे और फिर तय ये होगा कि 9 सीटों का जनादेश क्या है, क्या ये ट्रेलर लायक नतीजे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, किसके नारों में कितना दम है, ये बहुत सारी बातें तय हो जाएंगी। कैमरामैन पिंटू के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ नव भारत, गाजियाबाद।